नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आ जाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या है पहला प्रश्न? एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार तत्व है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार तत्व क्या है? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस या लोकतांत्रिक अनुशासन। क्या हो जाएगा भाई आंसर? भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया। जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है भाई प्राथमिक स्तर के अध्यापक की? वो होती है विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता, समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, समाज सेवक होता है या साक्षर व्यक्ति। क्या हो जाएगा आंसर भाई? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ। तो सीधा साधा है, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है प्राथमिक स्तर का अध्यापक। ठीक है ना? चलिए, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यालय का बजट बनाना, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, संस्थागत कार्य या शिक्षण अधिगम। क्या हो जाएगा भाई इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। अगला प्रश्न, शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना, शिक्षक कौशलों की दक्षता को विकसित करना या छात्रों की पहचान करने की योग्यता विकसित करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक कौशलों की दक्षता को विकसित करना। अगला प्रश्न, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। तो क्या है? उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। उसमें भविष्य के समाज की अथाह क्षमता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा कक्ष की जांच करना, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास। इसमें भाई बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। कमेंट भाई इतने लेट मत करो, थोड़ा फास्ट करो भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विकास करना। किस किस का आ रहा है डी? बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में क्या नाम है? इसका भाई राजस्थान में नाम बताओ भाई। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 2010, 2011 या 2012? 2012 ये ना? हाँ, 2012। क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ये नाम कब लागू किया गया? ये नाम लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को। तो सर वो 1 अप्रैल 2010 को कौन सा, वो क्या था? तो वो था कि वो सभी राज्यों में लागू तो हो गया था, लेकिन फिर एक धारा आई 38। कौन सी धारा आई? धारा 38 आई, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आप अपने राज्य के नाम के हिसाब से भाई इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो राजस्थान ने 1 अप्रैल 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा की जाती है वह है? तो वह है बुद्धि परीक्षण, प्रश्नावली, उपलब्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण। तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि आप छात्रों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं भाई? आप छात्रों को प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं? कि छात्रों की सहायता के लिए, यह जानने के लिए कि सब में से किसका बुद्धि स्तर उच्च है, यह जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और अगला सो रहा है तो ये थोड़ी होगा। इसलिए हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी का दिमाग एक्टिव रहेगा।
कि वो सोचेगा कि सर कभी भी खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य मुख्य रूप से किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अनुभवी शिक्षकों, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, अप्रशिक्षित शिक्षकों या युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसमें अनुभवी शिक्षक ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। बालक को अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है भाई? तो ये देती है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कौन सी क्रिया? करके सीखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि छात्र परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहेंगे, शिक्षक उनके छात्रों को जानते हैं, शिक्षक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि शिक्षक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन छात्रों को पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देती है? कौन सी है भाई वो? दृश्य स्रोत, कार्यप्रक स्रोत, द्विसांकेतिक स्रोत या श्रव्य स्रोत? कौन सी है? कार्यप्रक स्रोत। कार्यप्रक स्रोत। सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर हाजिर होना है क्योंकि विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे, इससे विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे, इससे विद्यार्थी में अच्छी आदत पड़ेगी या विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होगा। क्या होगा? अगर शिक्षक समय पर आएगा तो विद्यार्थियों को क्या होगा? समय का महत्व का ज्ञान होगा कि सर तो टाइम पर आ गए और हम थोड़ा लेट हो गए, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी लेट होगा, क्या सोचेगा? अरे सर तो टाइम पर आ जाते हैं और हम लेट आते हैं, ये इसलिए वो भी समय पर आएंगे और उनको समय के महत्व का भी ज्ञान होगा। शिक्षक थोड़ा डांटेंगे तो समय के महत्व का भी ज्ञान होगा। प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलित होता है। प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलित होता है किसके ऊपर? शिक्षक की विद्वता का, शिक्षक की ईमानदारी का, शिक्षक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद। तो ये क्या होगा? शिक्षक की विद्वता का। किसका? शिक्षक की विद्वता का। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, एकदम कठोर होना चाहिए कि नहीं मैं डांटूंगा इसको, मैं इसको मारूंगा, ऐसा व्यवहार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तटस्थ, ये भी नहीं होना चाहिए। विनम्र किंतु दृढ़, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, या विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, या प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? तो आप क्या करेंगे भाई, बताओ? तो आप करेंगे कि विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार उनको क्या करेंगे? मार्गदर्शन देंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितना है? तो न्यूनतम कार्य दिवस है वो है 200 दिन। कितने? 200 दिन। अगला प्रश्न, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण किसके मध्य होना चाहिए भाई? छात्र और शिक्षक के मध्य। छात्र और शिक्षक के मध्य। तो शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, यानी शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य होना चाहिए, यानी द्विमार्गी होना चाहिए। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? तो आप तो उसके नुकसान बताएंगे भाई कि इसके नुकसान क्या है, ठीक है, कि हम उनको अभी शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आगे चलकर किसके क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक है, ये सब उनको बताएंगे। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए, या कठिन से सरल होना चाहिए? तो ये कैसा होना चाहिए? सरल से फिर कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है भाई? प्रकृति शिक्षा के अधिकार की बताओ। संवैधानिक, स्वैच्छिक, संविधानेतर या गैर संवैधानिक? तो कैसी है भाई? संवैधानिक। कैसी है? संवैधानिक। प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं के प्रकार है। प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं के क्या प्रकार है? तो उच्च बुद्धि लब्धि,
बिल्कुल। अध्ययन की योग्यता होती है, नेतृत्व की भी क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय समाज का एक दर्पण है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। यह एक सरल विषय है, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या हो जाएगा? यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।